फणीश्वर नाथ रेणु ने पंचलाइट कहानी के माध्यम से रूरल इंडिया की इमेज को बताया है। वे किस तरीके से रूरल इंडिया था इलेक्ट्रिसिटी ग्रामीण इलाकों में आने से पहले। हम देखते हैं कि रूरल इंडिया को बताने के लिए रेणु जी बताते हैं कि रूरल सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन कास्ट लाइंस। हमारे देश की रूरल सोसाइटी मीन्स ग्रामीण इलाकों में, गाँवों में ज़्यादातर कास्ट के ऊपर सारी आधारित थी। और यहाँ पर जिस गांव का जिक्र किया गया है, इस गांव में भी हम देखते हैं देर आर 8 पंचायत, 8 पंचायतें हैं, 8 टोलियाँ हैं और वो भी कास्ट लाइंस के ऊपर बनी हुई हैं। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग वन अनदर दे मेक फन ऑफ। एक दूसरे की मदद करने के बजाय वो एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। इसमें भी हम देखते हैं महतो टोली पेट्रोमैक्स लेके आती है पंचलाइट, और इसका मजाक ब्राह्मण टोली वाले, राजपूत टोली वाले उड़ाते हैं। विलेजर्स ऑफ लो कास्ट आर पुअर एंड इग्नोरेंट। और हमें पता लगता है कि गाँव में जो गांव के लोग हैं वो जो लो कास्ट के हैं वो ज़्यादातर पुअर हैं, गरीब हैं, एंड अज्ञानी इग्नोरेंट भी हैं। और इसी तरीके से ये जो तस्वीर सिस्टम लगभग सारे इंडिया में ऐसा था, रूरल इंडिया में। टाइम इज़ बिफोर द कमिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल इंडिया। जब ये कहानी लिखी गई थी तो उस कहानी का जो टाइम है वो इलेक्ट्रिसिटी के आने से पहले है। हमारे देश में रूरल इंडिया में मीन्स ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई थी, तो उस वक्त की ये कहानी है। पेट्रोमैक्स इज़ ए गुड सोर्स ऑफ लाइट। और इस कहानी में हमें पता लगता है कि सभी गांव के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के लोग ये मानते हैं कि सबसे बढ़िया लाइट का जो सोर्स है वो पेट्रोमैक्स है। तो इसलिए इस विलेज में भी हम देखते हैं महतो टोली जो है वो भी एक पेट्रोमैक्स लेके आती है ताकि उनके पास भी एक अच्छा लाइट का सिस्टम हो। ऑर्थोडॉक्स पीपल रूल द सिस्टम। और एक और बात हमें पता लगती है कि इन ग्रामीण इलाकों में जो रूढ़िवादी लोग हैं उन्हीं की चलती थी। जो कुछ भी वो कह देते थे हर किसी को मानना पड़ता था। कंडक्ट पूजा बिफोर लाइटिंग एज इट्स विद नट्स एंड बोल्ट्स। और ये जैसे पेट्रोमैक्स मीन्स पंच लाइट लेके आते हैं और उनको लगता है कि इसके अंदर नट्स एंड बोल्ट्स हैं और ये कल पुर्जे, ये पुर्जों वाली चीज़ है। और कोई भी पुर्जों वाली चीज़ होती है वो ढंग से तब चलती है या अक्लमंदी तब होती है अगर उसको चलाने से पहले कोई थोड़ी बहुत पाठ पूजा कर ली जाए। तो इसलिए ये भी कंडक्ट पूजा बिफोर लाइटिंग मीन्स उसको जलाने से पहले। इंटरेस्ट्स ऑफ कम्युनिटी आर अबव इंडिविजुअल्स। अब हम देखते हैं कि इस टोली के पास जो ये पेट्रोमैक्स लेके आए हैं अब इनको चलानी नहीं आती। अब चलाने के लिए जब बार बार मंथन करते हैं और इनको लगता है कि अब हमने अपनी इज्जत बचानी है, अब लेके आए हैं, नहीं तो बाकी की पंचायतें, बाकी की टोलियां, गांव के लोग हम पर हंसेंगे। तो इसलिए इनके माइंड में अब आइडिया आता है कि एक लड़का गोधन जिसको इन्होंने ऑस्ट्रेसाइज कर दिया था, जिसका बहिष्कार कर दिया था, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया था, अब इनको पता लगता है कि उसको ये पेट्रोमैक्स पंचलाइट जो है जलानी आती है। और ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अब तो हमारी सारी पंचायत की इज्जत का सवाल है, इसलिए हम उसको भी बुला लेते हैं जिसका हमने खुद बहिष्कार किया है। और इसलिए अब वो इंडिविजुअल से ऊपर अब कम्युनिटी का जो ओनर है, मान सम्मान है, वो उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है ना कि किसी इंडिविजुअल का। तो इवन ऑस्ट्रेसाइज्ड बॉय जो गोधन जिसको ये बहिष्कार कर चुके थे, बाहर निकाल चुके थे, इज़ इनवाइटेड, उसको भी बुला लेते हैं क्योंकि उसी को ही मालूम था कि ये पेट्रोमैक्स को कैसे जलाना है। टू सेव द ओनर ऑफ महतो टोली। अब ये महतो टोली की जो पंचायत थी जो ये पंचलाइट लेके आई थी, तो इसको अपने मान सम्मान को सेव करने के लिए गोधन जो ऑस्ट्रेसाइज्ड बॉय है उसको भी बुला लिया जाता है। थैंक यू।